हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 5 का हल देखते हैं। और ये गणित जो है क्लास 9th का है, ठीक ना। तो देखिए, तो चैप्टर क्या है, हीरोन का सूत्र। और क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। तो देखिए, तो एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, तो कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है। कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है जिसमें क्या है, 12, 17 और 25 अनुपात में दिया हुआ है। सब जो है मान अनुपात में है। तो क्या करेंगे, अनुपात में दिया है तो हमें x मान लेंगे, यानी सब भुजा में क्या करेंगे, x लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए, तो ये हो गया 12, 17, 25। तो इसे क्या कर x मान लिए, फिर यहाँ क्या मान लिए, x ही मानेंगे, सब में x सटा दिए। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा यानी a, त्रिभुज की पहली भुजा यानी a, और a का मान कितना है, 12x। फिर त्रिभुज की दूसरी भुजा कितना है, तो 17। त्रिभुज की दूसरी भुजा क्या हो गया, 17x। और त्रिभुज की तीसरी भुजा कितना है, 25x। अब देखिए, तो क्या है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है जिसमें से यहाँ सब जो है मान अनुपात में दिया हुआ है। तो किए क्या, सब के साथ x लगा दिए हैं। यानी त्रिभुज की पहली भुजा 12x, त्रिभुज की दूसरी भुजा 17x और त्रिभुज की तीसरी भुजा 25x। अब क्या करते हैं, प्रश्न में दिया है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप कितना है, तो 540। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप तो त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है, तीनों भुजा की लंबाई को आपस में जोड़ देंगे तो ये परिमाप होगा। तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे a + b + c, यानी त्रिभुज की तीनों भुजा की माप का जोड़ यानी योग। तो देखिए, तो यहाँ जैसे यहाँ त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 540। तो यहाँ लिखेंगे 540। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 540। a का मान कितना है, 12x है। तो यहाँ लिखेंगे 12x प्लस b का मान कितना है, 17x प्लस c का मान कितना है, 25x। अब देखिए, तो यहाँ 540 है तो 540 और जोड़ते हैं। जैसे देखिए, तो 25 और ये 12 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 37। 37 और 17 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो यहाँ 54 और x है तो x। अब x के साथ 54 गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर लिख सकते हैं 540, इधर 54 गुना में तो इधर 54 भाग में हो गया। अब देखिए, तो 54 से 54 कट गया एक बार में और यहाँ 0 बच गया, यानी x के मान कितना निकल गया, 10। और यहाँ सब जो है सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। तब देखिए, तो यहाँ 12x है, अनुपात में था इसीलिए x सटा दिए हैं। तो यहाँ 12 है तो 12 गुना x के मान कितना, 10। x के मान 10 तो 12 गुना 10 लिखेंगे और 12 गुना 10 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज की पहली भुजा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो 120 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे त्रिभुज की दूसरी भुजा जो कि x का मान कितना है, 10। यहाँ 17 है तो 17 गुना 10, 17 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाता है 170। अब फिर यहाँ है 25x, तो यहाँ लिखेंगे 25 गुना और x के स्थान पर कितना लिखेंगे, तो 10। तो यहाँ लिखेंगे 10। 25 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाता है 250। तो यानी कि त्रिभुज की पहली भुजा 120 सेंटीमीटर, त्रिभुज की दूसरी भुजा 170 सेंटीमीटर और त्रिभुज की तीसरी भुजा 250 सेंटीमीटर। x का मान 10 निकल गया। अब क्या करेंगे, जब परिमाप पता है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज की अर्ध परिमाप दिया हुआ है
तो अर्ध परिमाप निकालना और आसान है। अर्ध परिमाप को एस संकेत होता है, शॉर्ट में लिखते हैं तो एस। यहाँ कितना है परिमाप 540, तो यहाँ लिखेंगे 540। और अर्ध परिमाप निकालना है तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, चूँकि आधा करना है। तो 540 में अगर 2 से भाग देते हैं तो ये आ जाता है 270 सेंटीमीटर। अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सूत्र है। फिर देखिए तो यहाँ रूट अंदर लिखेंगे और एस का मान कितना है, एस का मान 270 है, तो लिखेंगे 270 इंटू, फिर एस की जगह पर लिखेंगे 270, माइनस है तो माइनस, ए का मान कितना है, तो ए का मान है 120, तो यहाँ लिखेंगे 120 इंटू, एस की जगह पर फिर लिखेंगे 270, माइनस है तो माइनस, बी के स्थान पर लिखेंगे 170, तो यहाँ लिखेंगे 170, फिर से लिखेंगे एस के स्थान पर कितना 270 माइनस, और सी के स्थान पर लिखेंगे 250। अब देखिए तो सबको क्या करेंगे, आपस में घटाते हैं। जैसे यहाँ 270 है तो 270 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 270 में से 120 घटा देंगे, यानी 0 में से 0 घटा तो 0 हो जाएगा, और फिर 7 में से 2 घटा तो 5, और ये कितना 2 में से 1 घटा तो 1 हो जाएगा, यानी 150। फिर यहाँ 270 में से 170 अगर घटाते हैं तो ये हो जाता है 100। फिर देखिए तो यहाँ 270 में से अगर 250 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 20। अब इसे क्या करेंगे, एक तरीका बनता है एलसीएम तरीका, जो छोटा करके लिख दे जितना भी पावर आए, या इसे ऐसा तोड़े जो सब तोड़ने में आसानी हो जाए। जैसे 270 है तो इसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 और फिर 30 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, 3 गुना 3 तो हो गया 9, 9 तिया 27, 1 0 है तो 1 0, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 0 है तो 0, यानी 270 को इस प्रकार तोड़ सकते हैं। फिर यहाँ 150 है तो 150 को किस प्रकार तोड़ते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 गुना 50, 3 गुना 50, या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना, या तो लघुत्तम ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ लघु, अब देखिए जैसे यहाँ 150 है तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5 तो यहाँ 15 हो गया। फिर क्या करते हैं 10 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना 5 15, 15 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाता है 150। फिर यहाँ 100 को इसी प्रकार तोड़ना है तो इसे 5 के फॉर्म में लाते हैं, यानी 5 गुना 20, 5 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाता है 100। फिर 20 को तो 20 रहने देते हैं, ऐसे इसे छोटा कर सकते हैं, लेकिन जोड़ा लगाने के लिए छोटा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ जैसे 2 को 3 है रूट के अंदर, तो 1 3 क्या होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए तो यहाँ जो है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी 5 जो है जोड़ा लग गया रूट के अंदर, तो 1 5 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो 20 है, दोनों जगह 20 है, यानी 20 का जोड़ा लग गया रूट के अंदर, तो 1 20 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए तो बच क्या गया, तो बचा 30 गुना 10, तो रूट के अंदर हो जाएगा 30 गुना 10। उसके बाद देखिए तो 3 गुना 5 तो 15। अब देखिए तो जैसे यहाँ 30 तो 30 लिख दिए और 3 छूट गया है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 गुना में 3। फिर यहाँ देखिए तो 3 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाता है 15, 15 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाता है 30, और 1 0 है तो 1 0 लगा दिए। फिर देखिए तो रूट के अंदर 30 को भी लिख सकते हैं 3 गुना 10, 3 गुना 10 यानी 30, और ये 10 है, और फिर गुना कितना है 3 है, तब देखिए तो ये हो गया 300। और रूट के अंदर देखिए तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 2 को 3 में 1 3 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा।
और फिर क्या यहाँ 2 को 10 है तो एक 10 क्या होगा रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए तो 3 गुना 3 तो ये हो गया 9, 3 गुना 3 तो 9 और 9 गुना 1 तो कितना हो गया 9, 2 जीरो यहाँ है और 1 जीरो यहाँ है, कुल मिलाकर यहाँ 3 जीरो हो गया। तो अब देखिए तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर और स्क्वायर, चूँकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।